हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाला है स्ट्रेटजी फॉर जेईई नीट 2021। मतलब हमारी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, हम कैसे तैयारी करें कि 2021 के जेईई नीट एग्जाम में हम बेहतर परफॉर्म कर पाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या सर एक साल में जेईई नीट को क्रैक किया जा सकता है? बल्कि एक साल भी नहीं बचा हुआ, आपके पास सिर्फ 8 से 10 महीना बचा हुआ है। तो क्या इन 8-10 महीने में आप जेईई नीट को क्रैक कर सकते हो? तो जवाब है आप चाहो तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ, ये मुश्किल जरूर है बट नामुमकिन नहीं है। तो इस मुश्किल काम को ही आसान बनाना है हमें मिल करके। हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, कि हम कैसे इसको आगे बढ़ाएं, हम कैसे पढ़ें, ताकि इस पूरे सिलेबस को 8 से 10 महीने में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ सकें और जेईई नीट में हम लोग बेहतर परफॉर्म कर पाए। राइट। दूसरा क्वेश्चन आपका हो सकता है कि सर हमारे जो ऑफलाइन क्लासेस थे वो तो बंद है और वो आगे भी बंद ही रहेंगे क्योंकि कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही चला जा रहा है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, अल्लाह बेहतर जाने ये कब नॉर्मल होगा, लेकिन एक दिन नॉर्मल जरूर होगा। और जब नॉर्मल हो जाएगा तो उस वक्त वही लोग लीड कर रहे होंगे जो आज मेहनत कर रहे होंगे। तो आपके पास दो ही चॉइस है, या तो आप एक्सक्यूज दो कोरोना का, या दूसरा चीज चुपचाप घर में बैठ करके पढ़ाई करो, क्योंकि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल ऑन करो, पढ़ाई शुरू कर दो। राइट। तो मैं इसके लिए प्लानिंग बता रहा हूं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हमारी क्या प्लानिंग हो, राइट ना, ताकि हम बेहतर परफॉर्म कर पाए। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है और उसी के मुताबिक हम लोग अपना रूटीन मेंटेन रखेंगे और उसी को फॉलो करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस पर बात करते हैं। तो ये हमारा सिलेबस है। हम लोग वेरी फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क ऑफ एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन। ये आपका मैकेनिक्स पोर्शन है 1 से 9 तक। उसके बाद फिर आपका ग्रेविटेशन है, एसएचएम, फ्लूइड, वेव एंड साउंड, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है। ये आपका 11th पोर्शन है। और 12th पोर्शन में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, मैग्नेट, ईएमआई, एसी, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स है। तो अभी तो आपका मेन इसी पर फोकस होगा, कारण इसी से आपको 12th का भी एग्जाम देना है। लेकिन अच्छी बात यह है, बल्कि बुरी बात, कि आप 12th पोर्शन को तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक कि आपका 11th खास करके मैकेनिक्स क्लियर ना हो। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक आप पढ़ोगे तो इसमें पूरा काइनेमेटिक्स आ जाता है, एनएलएम आ जाता है, सर्कुलर मोशन आ जाएगा, बहुत सारा कुछ आ जाएगा। आपका वर्क ऑफ एनर्जी पूरा धड़ल्ले से यूज होता है। आप मैग्नेट वगैरह पढ़ोगे, जब तक कि आपको ये सब रोटेशन वगैरह नहीं आएगा तो आप इसको पढ़ ही नहीं सकते। ईएमआई, बल्कि मॉडर्न फिजिक्स में भी आपको ये सब मिल जाएगा। यानी कि मैकेनिक्स हर जगह छाया हुआ है, तो मैकेनिक्स के बगैर काम नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये मैकेनिक्स पोर्शन आपने जरूर पढ़ लिया होगा। 11th में अगर आपकी कितनों कम पढ़ाई हुई होगी, फिर भी आपने 11th का पूरा मैकेनिक्स क्लियर कर लिया होगा। तो अगर आप मैकेनिक्स ढंग से रिवाइज कर ले तो फिर आप इसको पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। राइट। कुछ ना कुछ तो आपकी पढ़ाई हो ही रही होगी, तो उस हिसाब से अगर आप इसको मेंटेन करोगे तो आराम से हो जाएगा। तो आप एक काम करो कि इसको रिवीजन में डाल दो पर डे। अभी देखो ना, टोटल कितना 22-21 चैप्टर है। तो इस 21 चैप्टर, अब ये सब खुद ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में खुद 3 पार्ट है। ठीक है, करंट का 2 पार्ट, मैग्नेट का 2 पार्ट आ जाएगा, ईएमआई, एसी छोटा चैप्टर है, ऑप्टिक्स का 3 पार्ट हो जाएगा, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मॉडर्न फिजिक्स 5 चैप्टर है। एनसीईआरटी के मुताबिक देखा तो 30 चैप्टर हो जाता है। राइट। तो बहरहाल आप इन सारी चीज़ों को चाहो तो मंथ वाइज बांट सकते हो। अगर 6 महीने का स्ट्रेटजी बनाते हो जनवरी तक का, तो 6 महीने की स्ट्रेटजी में आप क्या करो कि इधर एक तरफ आप रिवीजन में डाल दो और दूसरी तरफ इधर जो आपकी पढ़ाई हो रही होगी उसको पढ़ो। अब सवाल उठता है कि सर ऑफलाइन क्लासेस तो बना है, तो ऑलमोस्ट लोग ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं। हालांकि प्रॉब्लम है इसमें, स्टूडेंट और टीचर को दोनों को प्रॉब्लम है, लेकिन बेचारे टीचर को ज़्यादा प्रॉब्लम है। स्टूडेंट को क्या है, मोबाइल ऑन करना है वो देख लेंगे, लेकिन टीचर को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। कारण कि सब लोगों की आदत नहीं है, क्योंकि सब लोग ऑफलाइन सिस्टम में पढ़ाते थे और अचानक से जो ऑनलाइन में हुए तो थोड़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। सब टेक्निकली उतना एडवांस नहीं है, लेकिन आप उनसे जुड़ सकते हो जिन टीचर से भी आप पढ़ रहे हो। तो अगर वो ऑनलाइन पढ़ा रहे तब तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं करा रहे हैं तो आपको कोई ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेटजी बनाना बहुत आसान है, प्लानिंग कर लेना बहुत आसान है, उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल काम होता है। फॉलो करने के लिए हमें कोई कारण चाहिए होता है। तो अगर आप कोई क्लासेस ज्वाइन कर लेते हो तो उससे क्या होता है ना कि आप उनके साथ चलते हो, तो आपकी मजबूरी हो जाती है पढ़ना। अब जैसे कि अभी तबीयत आपकी अच्छी नहीं लग रही तो आप सोचोगे अच्छा ठीक है बाद में पढ़ लेते हैं, और वो बाद में कभी नहीं आता है, वो टाल मटोल वाला कहानी शुरू हो जाता है। राइट। अच्छा अभी नहीं पढ़ेंगे, रात में पढ़ लेंगे, रात में नहीं पढ़ेंगे, कल सुबह पढ़ लेंगे, और ये चलता रहेगा। लेकिन जब आप क्लासेस में रहते हो ना, तो आपको पता है कि हमें क्लास अभी अटेंड करना है, आपको पता है कि इतना चीज़ फाइनल करके रखना है, तभी आप कुछ कर पाओगे। राइट। तो ये सारी बात है। तो अगर आप एक क्लास, कोई ऑनलाइन क्लास अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो, या जहां आप पढ़ रहे हो वहीं से अगर हो रहा है
तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो भी हो, आपको कोई एक क्लासेस ज्वाइन कर लेना चाहिए, कोई एक टीचर आपके साथ होना चाहिए जिसके कि एक सीक्वेंस में आप चलते रहो तो आपको आसानी होगी। तो आप चाहो तो मेरे फाइटर बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। फाइटर बैच अगले महीने में स्टार्ट हो रही है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम है जो कि 6 से 8 महीने का ड्यूरेशन रहेगा। इसमें हम लोग वेरी फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, यूनिट डायमेंशन, बल्कि हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स से बात करेंगे क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स से बात करेंगे और यहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो काफी सिस्टमेटिक और जबरदस्त तरीके से हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं। और उसकी प्लानिंग कुछ ऐसी होगी कि जैसे मॉर्निंग में अगर क्लास हो रही है तो 2 घंटे की या 1.5 घंटे की क्लास हुई तो फिर शाम में हम लोग डाउट सेशन रखेंगे ताकि 1 बाय 1 हम इंटरेक्ट करें। और एक बैच में सिर्फ 25 स्टूडेंट, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादा स्टूडेंट रखने का तो 100 भी रखा जा सकता है लेकिन वो फिर बात नहीं बनेगी, इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, राइट। तो यहाँ 1 बाय 1 इंटरेक्शन चाहिए। तो ये सिर्फ 25 स्टूडेंट का बैच होगा। तो आप फाइटर बैच ज्वाइन कर सकते हो जो कि ज़बरदस्त होगा। और +2 को मद्देनजर रखते हुए हम लोग पढ़ेंगे, कॉम्पिटिशन को फोकस करेंगे along with +2। ऐसा नहीं कि +2 को भूल जाना है, ठीक है। तो सब कुछ हम लोग सिक्योर करते हुए चलेंगे, जीरो से उठाएंगे और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करा देंगे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन बैंक वगैरह इसमें सारा कुछ आपको डिटेल सॉल्व कराया जाएगा। तो आप चाहो तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसके बारे में कोई और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने नीचे लिंक दे दिया, आप उस पर देख सकते हो, या आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करो, आपको यहाँ से पूरा डिटेल भेज दिया है। या फर्दर और कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेना है तो इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो, राइट। तो अभी आपको रूटीन क्या बनाना चाहिए, कम से कम 10 से 12 घंटा पढ़ो मिनिमम। अभी घर में हो, कोई काम है नहीं, 12 घंटा आप पढ़ाई करो और इसको आप अपने हिसाब से अरेंज कर लो, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, जो आपको बेटर लगता है उस हिसाब से इसको तोड़ करके आप पढ़ाई करो। लेकिन 12 से नीचे नहीं आना चाहिए अगर आपको 2021 में बेहतर रिजल्ट देना है तो, ठीक है। +2 भी है आपका और कंपटीशन भी है, दोनों को साथ आपको लेकर के चलना है। और कोई ढंग का ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो जिससे कि आपको दोनों चीज़ साथ में पैरेलल लेकर के चले, राइट। और ऐसे भी आपका ये 12th वाला पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और 12th के लिए तो है ही, लेकिन ये तभी आप कर पाओगे जब आपका 11th क्लियर रहेगा, ठीक है। तो दोनों को आप पैरेलल लेकर के चलिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो काफ़ी आप फायदे में रहेंगे। इसी स्ट्रेटजी को आप अपनाइए और सेम स्ट्रेटजी आप बनाइए अदर सब्जेक्ट के लिए, जैसे केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, बायोलॉजी हो गया, उनके लिए भी आप सारे चैप्टर्स को एक बार लिख लो और देख लो कि आपने कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए, कौन से नहीं पढ़े, और उसी के मुताबिक आप अपना प्लानिंग बनाओ और कम से कम 10 से 12 घंटा आप पढ़ो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको काफ़ी फायदा नहीं होगा, 2, 4, 5 दिन में ही आपको इसका इफेक्ट दिख जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं। विश ऑल द वेरी बेस्ट।